क्या आपको पता है, जब प्राचीन विज्ञान यानी आधुनिक विज्ञान कह रहा था कि ये पृथ्वी किसी जानवर के पीठ पे या उसके सींगों पे टिकी है, तब बाइबल कह चुकी थी कि वह पृथ्वी को बिना सहारे हवा में लटकाए हुए है। क्या आपको पता है, जब परमाणु यानी एटम की खोज भी नहीं हुई थी, तब बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है कि जो दिखाई देता है वह उन चीज़ों से नहीं बना जो दिखाई देती है। क्या यह सिर्फ संयोग है या बाइबल सच में दिव्य प्रेरणा के साथ लिखी गई है? तो आज हम बाइबल की ये गहरी सच्चाइयाँ फैक्ट के साथ जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को स्वागत है आपका खरा उपदेश बाइबल स्टडी चैनल में। यहाँ आपको बिना किसी मिलावट के खरी शिक्षा मिलती है सीधे बाइबल से। तो आज का हमारा विषय है बाइबल में मौजूद वैज्ञानिक तथ्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं तथ्य नंबर 1 से। एटम यानी कि परमाणु। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया और इसकी खोज किसने की? उनका नाम है जॉन डाल्टन। 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की और एटॉमिक थ्योरी दी, यानी कि परमाणु सिद्धांत दिया। तो क्या उससे पहले लोगों को नहीं पता था? जी नहीं, उससे पहले लोगों को नहीं पता था। उससे पहले लोग समझते थे कि जो पदार्थ है वो ठोस है, जो मैटर है वो ठोस है। लेकिन फिर जॉन डाल्टन ने 1803 में खोज की और बताया कि जो ठोस वस्तुएं होती है वो ठोस चीज़ों से नहीं बनी, वो एक परमाणुओं से बनी है, वो एटम से बनी है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म, जब हम लेवल पे देखते हैं तो वो बहुत ही छोटा है, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता। तो ये खोज हुई थी 1803 में। लेकिन बाइबल में उसके लगभग 1700 साल पहले ही लिख दिया गया था कि जो दिखाई देता है वो उन चीज़ों से नहीं बना जो दिखाई देती है। जैसे कि हम एक वचन पढ़ लेते हैं, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 उसका 3 वचन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ दिखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। मतलब जो कुछ दिखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इसका क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है जो आपको दिख रहा है वो उन्हीं वस्तुओं से बना हो जो देखने में आती है। जैसे कि यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है। जैसे कि हमें कोई भी पदार्थ दिखता है या हम कोई भी, या यहाँ तक कि हम एक बाल भी देखते हैं, बाल हमें लगता है सिर्फ बाल है, नहीं। जब आप उसको जूम करोगे, जब बहुत ज़्यादा जूम करोगे, तो जब आप उस एटम लेवल पे चले जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो एटम्स से बना है, यानी मैटर एटम से बना है। एटम क्या है? यानी कि वो अनदेखे पदार्थ, इनविजिबल, जो कि आप देख भी नहीं सकते। इतनी बारीकी इसकी खोज की थी उस साइंटिस्ट ने, जॉन डाल्टन ने। लेकिन ये हजारों साल पहले, यानी कि 1700 साल पहले बाइबल में कैसे पाया जाता है? और उसके मन में, उस जो साइंटिस्ट है उसके मन में कहाँ से आई ये बात है कि मुझे खोज करनी चाहिए? तो जैसे कि हमें उसके नाम से ही पता चलता है, जॉन डाल्टन यानी कि क्रिश्चियन है। जॉन डाल्टन, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जॉन डाल्टन जो कि क्रिश्चियन है, इनकी फैमिली में शुरू से ही कोई ना कोई चर्च में जाता होगा। जब वो छोटा होगा, जब जॉन डाल्टन छोटा होगा, हो सकता है उसने बाइबल के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो सुना जरूर होगा, क्योंकि हर एक जो क्रिश्चियन बच्चे उनके घरों में कोई ना कोई चर्च में जाता है और कोई ना कोई ऐसे वचन बोलता है, पढ़ता है, सुनता रहता है, तो सुनने में आती है ये सब बातें। तो बाइबल में लिखा था, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 उसके 3 वचन में लिखा है, हमने जो भी पढ़ा, कि जो चीज़ें दिखाई देती है जरूरी नहीं है कि वो उन देखी हुई चीज़ों से ही बनी हो। तब कहीं ना कहीं उस जॉन डाल्टन के मन में ये सवाल आया होगा कि क्या ये सच है? तो शायद उसने ये ही प्रूफ करने के लिए, या उसने इस चीज़ को चेक करने के लिए ऐसी ऐसी थ्योरी बनाई होगी या खोज की होगी। लेकिन जब उसने पाया कि यह सत्य है,
कि सच में जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है। लेकिन फिर उन लोगों ने बाइबल को साइड में करके सारा क्रेडिट खुद ने ले लिया। जैसे वो बाद में लिखित रूप में ले लेते हैं कि इसकी खोज हमने की है। जैसे कि जॉन डाल्टन ने, अब हम अगर पढ़ते हैं इतिहास में तो पढ़ने में आता है कि एटम की थ्योरी किसने दी? जॉन डाल्टन ने दी। इसकी खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने की। तो क्या सच में उसने खोज की? हाँ, उसने खोज तो की है, लेकिन उसने बनाया नहीं है। शायद उसके मन में बाइबल पढ़ के ही आया होगा कि मैं इस पे खोज करूं, लेकिन जब वो सत्य निकला तो उन लोगों ने क्रेडिट परमेश्वर को नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं किया कि सच में बाइबल में जो लिखी बातें हैं वो सत्य है, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्रेडिट अपने पास रखा। उन्होंने परमेश्वर की बड़ी बड़ाई नहीं की, बल्कि खुद की ही बड़ी बड़ाई करवाई है। लेकिन सत्य ये है कि सब कुछ ये परमेश्वर ने बनाया है। अगर नहीं बनाया होता तो सोचो, जो जॉन डाल्टन ने आधुनिक तकनीकों से, मशीनों से पता लगाया एटम्स के बारे में, जो कि नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके 1700 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक, बिना किसी मशीनरी कैसे पता चल गया? जिसने बाइबल लिखी, इब्रानियों की पुस्तक, क्योंकि पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसे ये बातें लिखवाई है, क्योंकि इन चीजों का बनाने वाला परमेश्वर ही है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी सत्य बातें अपने पवित्र वचन में लिखवाई, और ये सत्य है क्योंकि जांच करने पर पता भी चला है। तो इसलिए बाइबल का हर एक वचन सत्य है। तो चलिए हम जानते हैं इसका अगला तथ्य। तो क्या हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ किसी जानवर के ऊपर टिका है, या कछुए के ऊपर टिका है, या किसी जानवर के सिंग पे टिका है? क्योंकि पहले तो लोग यही मानते थे, लेकिन फिर उसके बाद सन 1500 से 1600 के बीच में साइंटिस्ट कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। और फिर इसी को न्यूटन ने समझाया कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटी को समझाया। तो बाइबल में उसके हजारों साल पहले कैसे लिखी है ये बातें? चलिए हम वचन पढ़ लेते हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 26 उसके 7 वचन में लिखा है, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। तो एक बार फिर से बाइबल का वचन सत्य साबित होता है एज ए फैक्ट। बाइबल के वचन में लिखा है, बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है, और सचमुच बिना टेक के पृथ्वी हवा में लटकी हुई है, ग्रेविटी से बंधी हुई है। पहले लोग कहते थे कि वो किसी जानवर के ऊपर टिकी है, किसी जानवर के सींग पे टिकी है, कछुए के ऊपर टिकी है, हाथी के ऊपर टिकी है। ऐसी ऐसी धारणाएं लोगों के बीच में थी। लेकिन थोड़ा सा गौर करिए, खोज किसने की? न्यूटन ने ग्रेविटी की। और किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है? कोपरनिकस ने। ये कौन है? या तो यहूदी या फिर क्रिश्चियन। इनके मन में कैसे आई ये बातें कि चलो खोजते हैं? क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं बचपन में अपने माँ बाप से या चर्च में या सभा में कहीं ना कहीं सुने होंगे पवित्र वचन। वहाँ पे इन्होंने पढ़ा होगा कि पृथ्वी बिना टेक हवा में लटकी हुई है। शायद इनके दिमाग में आया होगा, कोई चीज़ बिना टेक कैसे लटक सकती है? फिर इन्होंने खोज की, लेकिन फिर से जब ये बात सत्य पाई तो इन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर के पवित्र वचन में ये बात पहले से ही लिखी है और ये सत्य है, बल्कि इन्होंने कहा कि ये खोज हमने की है। जैसे कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज किसने की? न्यूटन ने की। सब ऐसे बोलते हैं, लेकिन सत्य ये है, ये हजारों साल पहले ही बाइबल में लिखा हुआ था। तो इसका मतलब सिर्फ खोज कर लेने से सत्य उनके हाथ में नहीं चला जाता। उन्होंने सिर्फ खोज की है, लेकिन बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। तो इसलिए क्रेडिट खुद को ना लेके क्रेडिट उसको देना चाहिए जिसने बनाया है। तो बनाने वाला परमेश्वर है। फिर से हमें पता चलता है, ये फैक्ट है कि बाइबल के वचन सत्य है,
ये कोई झूठ की किताब नहीं है, ये सत्य की किताब है, ये सत्य है, इसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं है। अगर हम परखने बैठे तो बहुत सारे सत्य निकल के आते हैं। तो क्या यह सब संयोग है या पवित्र बाइबल सच में परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है? क्योंकि विज्ञान खोज करता है और परमेश्वर पहले से जानता है। विज्ञान बदलता है लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पवित्र वचन समझ में आए होंगे। अगर आज का अध्ययन आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।